तीसरी परिवर्तन यात्रा रामदेवरा से आज परिवर्तन यात्रा का आगाज होगा। रामदेवरा से राजनाथ सिंह यात्रा का शुभारंभ करेंगे। सुबह 11:10 पर जैसलमेर पहुंचेंगे। 11:35 पर रामदेवरा हेलीपैड पर उतरेंगे। 11:45 पर बाबा रामदेव समाधि पर पहुंचेंगे। रामदेव की समाधि के दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। रामदेवरा से 51 विधानसभाओं में रथ जाएगा। तो 11:35 पर आज पहुंचेंगे। मंगलवार को परिवर्तन यात्रा में राजे भी शामिल होंगी। कल गोगामेडी से रवाना होंगी। रामदेवरा से आज परिवर्तन यात्रा का आगाज है और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसे हरी झंडी दिखाएंगे। आज रामदेवरा से इसका आगाज होगा। सबसे पहले राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, बाबा रामदेव के दर्शन करेंगे, मंदिर में पूजा पाठ वहां पर करेंगे और उसके बाद इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। यहां से ये यात्रा रथ यात्रा 51 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। तो ये तीसरी यात्रा है बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा। 18 दिनों में 2574 किलोमीटर ये यात्रा चलेगी, यानी कि लगभग 51 विधानसभा क्षेत्रों के सभी हिस्सों को छूते हुए। और बीजेपी की संकल्प यात्रा का राजनाथ सिंह शुभारंभ करेंगे। 18 दिनों में 2574 किलोमीटर ये यात्रा चलेगी। और आपको ये भी बता दे लगे हाथ कि कौन कौन इस यात्रा में मौजूद रहेगा। राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, संगठन मंत्री चंद्रशेखर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी इस संकल्प यात्रा में बड़े चेहरे के तौर पर मौजूद रहेंगे। तो आज रामदेवरा से इसकी शुरुआत 51 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। सांवलदान रत्नू जैसलमेर से हमारे साथ जुड़ गए। सांवलदान, क्या अपडेट इस यात्रा को लेकर, क्योंकि इस यात्रा की आगाज में तमाम बड़े दिग्गज राजस्थान और दिल्ली से शामिल होने जा रहे हैं। देखिए आसिफ, पश्चिमी राजस्थान का ये महाकुंभ कहा जाता है। बाबा रामदेव समाधि स्थल रामदेवरा है। ये पोकरण विधानसभा क्षेत्र में यहाँ से भाजपा की तीसरी परिवर्तन यात्रा का आगाज होगा, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। और यहाँ जो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है और इस विशाल सभा को संबोधित करेंगे और यात्रा का आगाज करेंगे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होगी, केंद्रीय मंत्री जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत से तमाम कई दिग्गज यहाँ संबोधित करेंगे और पूरे समूचे मारवाड़ से यहाँ दिग्गज पहुंचेंगे। आसिफ, बिल्कुल सांवलदान, इसके साथ साथ अगर बहुत बड़े चेहरों की बात की जाए, क्योंकि कुछ आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका शुभारंभ करेंगे, मंदिर में कितनी देर का कार्यक्रम रहने वाला है, कौन कौन उनके साथ मंदिर में मौजूद रहेगा और यात्रा 51 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी और इस पूरी यात्रा के अंदर कौन से बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे? देखिए आसिफ, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो 11:45 पर बाबा रामदेव समाधि स्थल पहुंचेंगे और बाबा रामदेव समाधि पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। और उसमें भाजपा के बड़ी दिग्गज है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वहां साथ मौजूद रहेगी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, राजस्थान के प्रभारी प्रहलाद जोशी है, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी है, ओम माथुर सहित कई संगठन मंत्री हैं, चंद्रशेखर जी सहित कई दिग्गज यहाँ इनके साथ मौजूद रहेंगे। आसिफ, बिल्कुल सांवलदान, 51 विधानसभा क्षेत्रों को चुना गया है और इसमें अच्छे खासे दिन भी लगने वाले हैं। किस तरह के इंतजामात हैं, क्योंकि तमाम रथ यात्रा जो है वो छोटे गांव कस्बों से होते हुए भी गुजरेगी। कहां बड़ी सभा होगी, कहां जो है वो लोगों को संबोधित किया जाएगा, इसकी कार्यक्रम की क्या रूपरेखा तय की गई है? देखिए आसिफ, 51 विधानसभा क्षेत्र में ये रथ जाएगा। इसमें पहली जो आगाज हो रहा है रामदेवरा से हो रहा, इसके बाद जैसलमेर आज कार्यक्रम शाम को हनुमान सर्किल पर होगा और उसके अनुसार जो 51 विधानसभा वहां कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसमें कई जगह विशाल सभा भी होगी, बड़े दिग्गज भी संबोधित करेंगे। इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत इस यात्रा में लगातार शामिल रहेंगे
और जगह जगह सभा को संबोधित भी करेंगे। आसिफ, सावधान, एक महत्वपूर्ण नाम जिसका यहाँ पर जो है वो कब ज्वाइन करेगा इस यात्रा को, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी शामिल होंगे इस यात्रा में। देखिए, वसुंधरा राजे कल पोखरण पहुंची और बाबा रामदेव समाधि कर दर्शन करने के बाद रात्रि विश्राम जो पोखरण का फोर्ट है उसमें किया, और सुबह से जो इनके समर्थक हैं, इनके कार्यकर्ताओं हैं, पदाधिकारियों से लगातार मुलाकात का दौर जारी है। और आज राजनाथ सिंह से कुछ समय पहले ही सभा स्थल पहुंचेगी और हेलीपैड पहुंचकर राजनाथ सिंह की आगवानी भी करेंगे। लगातार देखिए आसिफ, तो वसुंधरा राजे का पोखरण और मारवाड़ क्षेत्र में लगातार क्रेज देखने को मिला है, लोग उत्साहित है। भाजपा के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी भी इसमें शामिल होकर वसुंधरा के साथ मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। आसिफ, सावधान, अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, पूरा कार्यक्रम आज उनका क्या रहने वाला है, कब तक रुकेंगे वो जैसलमेर में? देखिए, वो जैसलमेर पहुंचेंगे, जैसलमेर से हेलीकॉप्टर से रामदेवरा पहुंचेंगे। 11:35 पर रामदेवरा हेलीपैड पर उनका लैंडिंग होगा हेलीकॉप्टर का। उसके बाद 11:45 पर बाबा रामदेव समाधि स्थल पहुंचेंगे, वहां विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद जो रूट चार्ट के अनुसार 12:10 पर मंदिर से निकलकर वो अपने जो सभा स्थल पहुंचेंगे, वहां सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद फिर वापस हेलीपैड से जैसलमेर के अनुसार बाहर रवाने का कार्यक्रम है। आसिफ, सावधान, बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, 51 विधानसभा क्षेत्रों से ये यात्रा गुजरेगी। अब ऐसे में हर दफ्तर के आगे, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का दफ्तर हो, वहां पर टिकटार्थियों की खासी भीड़ लग रही है। तो कि यहाँ पर भी ऐसे लोग जो है वो जमा होंगे, क्योंकि तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता यहाँ पर इकट्ठा होने वाले हैं। देखिए, कल से जब वसुंधरा राजे सिंधिया पोखरण पहुंची उस टाइम से ही टिकटार्थियों की भीड़ उमड़ रही है, और हर वक्त ही पूरे मारवाड़ के विधानसभा के जो प्रत्याशी दावेदार है भाजपा से, वो वहां पहुंचे, स्वागत करते नजर आ रहे हैं। और आज भीड़ में भी जबरदस्त संख्या इनकी देखी जाएगी, क्योंकि सुबह जब वहां पहुंचे तो सभा स्थल पर भी टिकटार्थियों की भीड़ देखने को मिली। आसिफ, जानकारी के लिए सावधान, आपका शुक्राना। तो कैलाश चौधरी से लेकर तमाम नेता राजस्थान इस यात्रा में मौजूद रहेंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अब से कुछ देर बाद यानी कि 11:10 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रामदेवरा पहुंच रहे हैं। यहां पर वो रामदेव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी यहां पर मौजूद रहेंगे। राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी यहां पर पहुंच चुके हैं, यानी कि तमाम वो बड़े चेहरे बीजेपी के इस यात्रा में मौजूद रहेंगे। तीसरी यात्रा है परिवर्तन संकल्प यात्रा, 51 विधानसभा क्षेत्रों से ये गुजरेगी। और उससे पहले इस सभा की तैयारियां आपके टीवी स्क्रीन पर। और ये खबर गंगापुर सिटी से। गंगापुर सिटी दौरे पर है सीएम गहलोत। आज सीएम गहलोत गंगापुर सिटी आएंगे। गंगापुर सिटी में सभा को संबोधित करेंगे। ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का अवलोकन भी करेंगे। आज सीएम गहलोत गंगापुर सिटी आ रहे, लगातार दौरों पर हैं सीएम अशोक गहलोत। यहां एक सभा को संबोधित करेंगे। ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेलों को लेकर वो यहां पर पहुंच रहे हैं। गंगापुर सिटी के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और गिरिराज हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। गिरिराज, क्या अपडेट सीएम दौरे को लेकर? मेरी आवाज मिल रही है गिरिराज आपको? कोशिश करेंगे गिरिराज शर्मा से बात करने की। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंगापुर सिटी में एक बड़ी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। साथ ही साथ ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का अवलोकन भी वो यहां पर करेंगे। आज उनका गंगापुर सिटी का दौरा। बड़ी जनसभा का भी आयोजन यहां पर किया गया है। इस संबोधन के बाद वो खेल प्रतियोगिता का, ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का अवलोकन करेंगे, यानी कि खिलाड़ियों के बीच में पहुंचेंगे। वो गांव वाले जो
इन खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। और एक बार फिर से कोशिश करते हैं हमारे संवाददाता गिरिराज से बात करने की। गिरिराज, मेरी आवाज मिल रही है आपको? वो गिरिराज शर्मा। गिरिराज, मेरी आवाज पहुंच रही है? गिरिराज, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है गिरिराज से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत गंगापुर सिटी दौरे पर। और ये खबर राजधानी जयपुर से। कोटा में कोचिंग छात्रों के आत्महत्या का मामला, मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित कमेटी कोटा पहुंच चुकी है। प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा की अध्यक्षता वाली कमेटी कोटा पहुंची है। कमेटी के सदस्य कोटा में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, कोचिंग और हॉस्टल संचालकों से भी मुलाकात करेंगे। तो राजस्थान सरकार ने एक कमेटी गठित की है। कोचिंग सिटी कोटा के अंदर छात्रों की आत्महत्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी के मद्देनजर सरकार ने यह कदम उठाया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस कमेटी का गठन हुआ। अब ये कोटा पहुंच चुकी है। प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा की अध्यक्षता वाली कमेटी कोटा पहुंची है। अब ये कोचिंग संचालकों से मिलेंगे। लवली वधवा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। लवली, क्या करेगी ये कमेटी कोटा के अंदर? क्या जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है? चूंकि कमेटी गठित कर दी है, कोटा पहुंच चुकी है, आगे के क्या चरण रहेंगे? लवली, मेरी आवाज मिल रही है? मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह कमेटी कोटा पहुंची है। प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा की अध्यक्षता वाली यह कमेटी कोटा पहुंची है। प्रथम चरण में ये सभी कोचिंग संचालकों से बात करेंगे और अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेंगे। कोचिंग सिटी कोटा का सर्वे करने के बाद में तो प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा के निर्देशन में एक सर्वे होगा। हॉस्टल में किन किन चीजों की कमी है और क्या और ऐसे साधन हॉस्टल में लगाए जाए, कौन से हॉस्टल नियम को पूरा कर रहे हैं, कौन से कोचिंग संचालक जो है वो सरकार की तरफ से तय नियमों को पूरा कर रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं को लेकर ये कमेटी जो है वो सर्वे करेगी। अंतिम रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपी जाएगी। इस दौरान तमाम कोटा जो संचालक हैं, कोचिंग संचालक, उनके साथ ये वार्ता होगी। हिमांशु से कोशिश करते हैं बात करने की, हमारे कोटा संवाददाता। हिमांशु, मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। हिमांशु, सरकार ने कमेटी गठित की है, कोटा पहुंच चुकी है। लगातार आत्महत्या के मामले कोटा के जो है वो बढ़ते जा रहे हैं स्टूडेंट्स को लेकर। क्या करेगी ये कमेटी वहां पर और जो है किस तरह की रिपोर्ट वहां पर तैयार करेगी, कितने दिन रुकेगी? देखिए, आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस जो कमेटी का गठन किया गया था, प्रमुख शासन सचिव शिक्षा भवानी सिंह देथा के नेतृत्व में ये टीम जो है वो कोटा पहुंची है। और आपको बता दें कि अलग अलग सेशंस में आज बैठकें होनी है, जिसमें जो कोटा मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए जो प्रोफेसर हैं, मनोचिकित्सक हैं, वो मौजूद रहेंगे। एनएचएम की जो टीम है वो मौजूद रहेगी। जैसा कि मैंने बताया कि डिफरेंट सेशंस में अलग अलग समय पर ये बैठकें होनी है, जिसमें पहले जो डॉक्टर्स के साथ में ये मीटिंग होगी, फिर हॉस्टल और पीजी
जो संचालक हैं उनके साथ में होगी, कोचिंग संचालकों के साथ में मीटिंग्स होगी, कोटा में जो सोसाइटी को लेकर के काम करने वाले एनजीओज हैं उनको लेकर उनके साथ में ये मीटिंग होगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मीटिंग होने वाली है, पुलिस महकमे के साथ में ये मीटिंग होने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर के आज पूरे दिन भर में शाम 6 बजे तक, 10:30 बजे पहली मीटिंग शुरू होने वाली है और 6 बजे तक जो मीटिंग का सिलसिला है वो चलने वाला है। यानी कि करीब करीब अगर बात करें तो 6 से 7 अलग अलग वर्गों के साथ में मीटिंग होने वाली है, जिसमें सब से बातचीत करने के बाद में एक फैक्चुअल रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उस फैक्चुअल रिपोर्ट को सीएम को सबमिट किया जाएगा, जिसके बाद में मोटे तौर पर जो सुसाइड को लेकर के वजह है उन पर मंथन होने वाला है, क्या कारगर उपाय हो जिनसे सुसाइड के केसेस के अंदर कमी लाई जा सकती है, उन पर चर्चा होने वाली है। जो मोटे तौर पर वजह है वो क्या है, गाइडलाइन की किस हद तक पालना होती है, जो क्योंकि पूर्व में भी सवाल यही उठता रहा है कि अक्सर जब कोचिंग छात्रों की सुसाइड के मामले सामने आते हैं तो गाइडलाइन जारी की जाती है लेकिन उनकी पालना सही दिशा निर्देशानुसार नहीं होती और ऐसे में नतीजा वही रहता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही भी रहेगा कि गाइडलाइन की पालना को लेकर के क्या जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं। से संपर्क टूट गया है, ये कमेटी कोटा पहुंची है, राजस्थान सरकार ने इस कमेटी का गठन किया है। अब उन तमाम पहलुओं पे न केवल जांच की जाएगी, कहां कमी रहती है, संचालकों के साथ बातचीत होगी, अगर कुछ बदलाव की जरूरत पड़ी तो उसके भी सुझाव दिए जाएंगे और यहां से एक रिपोर्ट तैयार होगी। ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। अगर कुछ बदलाव करने हैं या जो कोचिंग संचालक हैं या जो कोचिंग सेंटर्स हैं जो नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, जिन नियमों की पालना की जानी चाहिए, अगर उन नियमों की पालना नहीं हो रही है तो उनके खिलाफ एक्शन की भी गुंजाइश यहां पर है। हाल ही के दिनों में लगभग रोज कोटा से इस तरह की खबरें सामने आ रही थी। अलग अलग प्रदेश से जो है वो बच्चे यहां पढ़ने के लिए पहुंचते हैं और आत्महत्या के मामले लगातार यहां पर बढ़ते जा रहे हैं।